वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल्स बाय बिनती आतिफ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है क्लिपिंग मास्क के ऊपर। एक पिक्चर को एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक शेप के अंदर हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, आज मैं आपको वो करना सिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट मैं यहाँ पर आऊँगी शेप टूल की तरफ। पहले मैं एक शेप जो है वो क्रिएट कर लूँगी। मैंने ये एक एलिप्स टूल से एक एलिप्स बनाया है, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ सेंटर में ले आई हूँ, ठीक है। इसके अंदर अब एक पिक्चर को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वो मैं आपको करके बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं फ़ाइल में जाऊँगी। फ़ाइल में जाके यहाँ से प्लेस में जाऊँगी। प्लेस के बाद मैंने कुछ पिक्चर पहले से ही डाउनलोड करके रखी हैं। तो ये एक पिक्चर मैं यहाँ पर ले आई हूँ और इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग किया। इस पिक्चर को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब इस पिक्चर को मैंने बैकवर्ड लेके जाना है, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, इसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट यूज़ करूँगी। अगर ये नहीं तो इसके अलावा मैं यहाँ पर आपसे राइट क्लिक करके अरेंज से सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है। इस तरह करने से मेरी जो पिक्चर है बैकवर्ड चली जाएगी और शेप ऊपर आ जाएगी। जब तक शेप ऊपर होगी तभी ये जो है क्लिप हो सकेगा। तो यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मेक क्लिपिंग मास्क आ रहा है। अगर यहाँ ना आ रहा हो तो आप ऑब्जेक्ट में जाएं। ऑब्जेक्ट में जाके लास्ट में ये क्लिपिंग मास्क आ रहा है और इसके साथ में शॉर्टकट की लिखी हुई है Ctrl+7। मोस्टली इसकी शॉर्टकट की ही इस्तेमाल होती है जो Ctrl+7 होती है। और अगर आपको ना मिल रहा हो या ना समझ आ रही हो तो आप ऑब्जेक्ट से जाके क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा फैंसी कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, डेकोरेटिव टाइप। तो ये मैंने इसके बाद एक और सर्कल बनाया और इसका मैं स्ट्रोक जो है उसको बढ़ा रही हूँ। तो ये मैंने एक और सर्कल बनाने लगी हूँ। ये मैं इस पॉइंट पर अपना एक सर्कल बना रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक सर्कल बना लिया। इसको मैं एडजस्ट कर लूँगी कुछ इस तरह से। तो ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। ये देखिए, अभी मैंने एक शेप में एक पिक्चर को मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो अब सेकंड जो है मैं आपको बताऊंगी कि हम दो शेप्स के अंदर एक ही पिक्चर को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया। तो ये देखें, एक मैंने स्क्वायर बनाया, ये इसी की कॉपी ले लिया और इसका साइज़ मैं कर रही हूँ छोटा थोड़ा सा। तो ये मैंने इसका साइज़ छोटा कर दिया। मैं चाहती हूँ इन दोनों स्क्वायर्स में एक ही पिक्चर आए। तो क्या करूँगी, मैं इन दोनों को पहले मैं एक पिक्चर ले आती हूँ। तो ये मैं एक पिक्चर ले आई, यहाँ पर ये मैंने पिक्चर को ड्रैग कर लिया। उसके बाद अब मैं इन दोनों को मैं क्या करूँगी, कंपाउंड पाथ करूँगी। एक सेकेंड, सॉरी। ये देखें, यहाँ से मैंने इनको सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में जाऊँगी। ऑब्जेक्ट में जाके क्लिपिंग के नीचे कंपाउंड मास्क का कंपाउंड पाथ होगा, उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+8। इसको मैंने कंपाउंड पाथ कर दिया। अभी दोनों एक ही शेप बन गई हैं, ठीक है। तो अब मैं इस पिक्चर को लेके आऊँगी, सेम वही प्रोसीजर, पिक्चर को बैक पे और जो शेप्स हैं उनको फ्रंट पर लेके आना है। तो राइट क्लिक करके मैंने कर दिया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और अब मैं इसको राइट क्लिक करके ही मेक क्लिपिंग मास्क कर रही हूँ। तो अगर आपके पास क्लिपिंग मास्क यहाँ नहीं आ रहा तो मैं अगेन बता रही हूँ, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, वहाँ पे क्लिपिंग मास्क आ रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए, अभी इन दोनों में एक ही पिक्चर जो है वो एडजस्ट हो गई है। अब अगर आप इसको पिक्चर को सेट करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा राइट हो जाए, थोड़ा सा लेफ़्ट हो जाए, तो आप इस पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करें इस तरह से और अगेन एक क्लिक करें, सिंगल क्लिक करें और ये देखें कि इस पिक्चर को आप एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। तो अब ये देखें, अब अगर मैं इस पिक्चर को मूव करना चाहूँ, अगर इस तरह से करूँगी तो ये ऊपर वाली जो शेप है सिर्फ वही मूव होगी, पिक्चर मूव नहीं होगी। पिक्चर मूव करने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम दो पिक्चर में एक ही शेप को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ और इसको मैंने ऊपर कर दिया। अब एक और बात कि हम एक
टेक्स्ट के अंदर हम पिक्चर को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो अब आते हैं उसकी तरफ। ठीक है, ये 2 तरीके आपको बता दिया। मैं टेक्स्ट की तरफ आ रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना कोई भी टेक्स्ट लिख लूँगी। ठीक है, जो भी मुझे वर्ड लिखना है या लेटर लिखना है, कुछ भी मैं वो यहाँ पर लिखूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट, सैम्पल टेक्स्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट ऐड कर लें, अभी फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, और जो आपको चाहिए होगा वो टेक्स्ट ऐड कर लें। मैं कैरेक्टर में जा रही हूँ। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको टूल वाले लेक्चर में सारा कुछ डिटेल से बताया था। इसमें जा रही हूँ और ये इसके दरमियान की स्पेसिंग को कम कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने इसकी स्पेसिंग को कम कर लिया है, और टेक्स्ट के दरमियान की स्पेसिंग को पहले से कम कर दिया हुआ था। तो ये देखेंगे कुछ इस तरह से मेरे पास आ रहा है। मैं इसको और बोल्ड करने के लिए मैं इसका स्ट्रोक जो है उसको बढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये मैं दोबारा से कैरेक्टर में जा रही हूँ और थोड़ी सी इसकी स्पेसिंग को ज़्यादा करें, ताकि एक टेक्स्ट के बारे में, एक लेटर के बारे में सेपरेट पता चल जाए कि कौन सा लेटर है। तो ये मेरा टेक्स्ट जो है वो रेडी हो गया है। उसके बाद अब मैं इसको पहले मैं एक पिक्चर ले आती हूँ। ठीक है, अगेन मैं वही पिक्चर लेके आ रही हूँ जो मैं पहले लेके आई थी। तो इस पिक्चर को मैं ले आई हूँ। अब मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गई, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड किया, एक्सपैंड कर दिया, और अभी एक शेप बन गई है। ठीक है, अब जब ये शेप बन गई है, अब मैं इन सब को एक शेप करना चाहती हूँ। तो मैं इसके लिए कंपाउंड पाथ करूँगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, अभी ये सिंगल सिंगल है, अगर हम इनको अनग्रुप कर देंगे तो सिंगल सिंगल हो जाएंगे। अब इनको मैंने सबको सिलेक्ट किया है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बताया था आपको कंपाउंड पाथ का। तो अब मैं यहाँ से जाके यहाँ से कंपाउंड पाथ करूँगी। Ctrl+8 इसकी शॉर्टकट की है। तो ये देखिए, ये भी सारे कंपाउंड हो गए, एक शेप बन गई है। अब मैं इसको इसके ऊपर ये पिक्चर ला के इसको प्लेस करूँगी। ठीक है, मैंने पिक्चर को सेट किया। अब मैं अगेन राइट क्लिक करके अरेंज से सेंड टू बैकवर्ड। जब मेरे टेक्स्ट ऊपर आ गया, मेरी शेप ऊपर आ गई है, तो मैं इसको मेक क्लिपिंग मास्क कर दूँगी। ये देखें, सिंपल। ये मेरा टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर एक टेक्स्ट के अंदर जो है इमेज टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसके पीछे एक ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर रही हूँ, ताकि जो ये टेक्स्ट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सके। तो ये मैं राइट क्लिक किया, अरेंज और सेंड टू बैकवर्ड। तो उसके बाद देखें, अब ये एक टेक्स्ट था, एक इस टाइप में मैंने आपको बता दिया। तो अब एक और टाइप वो है कि अगर आपकी ख़ुद की कोई शेप है, आपने ख़ुद कोई पेन टूल के साथ शेप बनाई है, आप उसमें भी इमेज जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको पहले मैं छोटा करती हूँ। तो अब मैं एक शेप बना के दिखाती हूँ आपको, कोई भी शेप आप बनाना चाहें। ठीक है, तो अभी मैं एक शेप बना रही हूँ इस तरह से। ठीक है, मैंने ये एक शेप जो है वो क्रिएट कर दिया है। इसके साथ जो है मैं एक स्टार ऐड करूँगी। ठीक है, तो ये एक मेरा जो है एक पिक्चर, कुछ भी कह लें इसको, शेप कह लें। तो ये मैंने एक अपनी तरफ से कुछ भी बना लिया आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे। तो ये देखें, इसको भी मैंने कंपाउंड पाथ कर दिया। ठीक है, अभी एक शेप बन गई है। तो मैं फाइल से जाके एक पिक्चर प्लेस करूँगी। ठीक है, अगेन मैं वही पिक्चर ले आई हूँ। तो ये देखें, मैं पिक्चर ले आई और इसको मैंने अरेंज किया सेंड टू बैकवर्ड, और उसके बाद ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करके दोनों को मतलब एक साथ सिलेक्ट करके, और मैंने उसको मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया। क्लिपिंग मास्क अगेन मैं बता रही हूँ कि शॉर्टकट की Ctrl+7 है। अगर आप शॉर्टकट की को भूल गए हो या नहीं याद, तो आप ऑब्जेक्ट से जाके और फिर
क्लिपिंग मास्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक आज का, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर आपको समझ आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।